हेलो एवरीवन। आप सभी का सेमेस्टर 8 सेशन 22-26 का सिलेबस कैसे मिलेगा? क्योंकि 10 अगस्त से पेपर है आप सभी बच्चों का। तो एक बार सिलेबस को आप लोग जान लीजिए, उसके बाद आप सभी बच्चों के लिए मुझसे जितने भी हो पाएंगे जो भी वीडियोस आप सभी बच्चों को बना दूंगा, ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत बेहतर जाए। तो चलिए सिलेबस बताते हैं कैसे मिलेगा। गूगल पे सर्च कर लीजिए BBMQ FYP सिलेबस 23-27, ठीक है। क्योंकि 22-26 का सिलेबस और 23-27 सिलेबस को मर्ज कर दिया गया था, तो 23-27 वाला फॉलो करिएगा। इस पर क्लिक करिए सबसे पहले आप लोग। ये वेबसाइट ओपन होगा इस प्रकार से सीधा सीधी। मैं आपको हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, मैसेज आया, जैसे ग्रुप ए और ग्रुप बी का नौटंकी किया हुआ है। तो मैं आपको ये नौटंकी क्लियर कर देता हूँ क्या है, ठीक है। सीधा आप लोग जाइए सेमेस्टर 8 का खोजिए मेजर पेपर 20, देखिए। जैसे ये सेमेस्टर 4 है हमारे पास, ठीक है। हम लोग जाएंगे सेमेस्टर 8 वाला पास, देखिए। ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आपका वही सेमेस्टर 1 फिर से रिपीट है। सेमेस्टर 5 आ गया आपका, सेमेस्टर 6 आ गया। अभी सेमेस्टर 6 ही चल रहा है इसमें। और यहाँ से सेमेस्टर 8 आता है, ठीक है। मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। ये है सेमेस्टर 7 का मेजर पेपर 19 जहाँ खत्म होता है। ये है सेमेस्टर 8 का जो ग्रुप ए दिख रहा है आपको, DMJ, मतलब वही आपका मेजर पेपर 20, ठीक है। आपको दिख रहा होगा इसमें पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ना, बेसिकली अरिस्टोटल, कौटिल्य, हॉब्स के बारे में, जॉन लॉक के, रूसो के बारे में, बेंथम का पढ़ना है। फिर आर्नोल्ड टॉयनबी के बारे में पढ़ना है, मैकियावेली का है, मॉन्टेस्क्यू है, जॉन स्टुअर्ट मिल का है, फ्रेडरिक हेजल का है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और कार्ल मार्क्स। बहुत सारे देखिए यहाँ पर टॉपिक है, 4 यूनिट है। लेकिन 4 यूनिट बहुत डिटेल वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बोला था सेमेस्टर 8 का कि भैया मेजर पेपर बढ़ने वाले हैं आपके, और जो थोड़ा डीप लेवल पे जाना पड़ता है। ये ग्रुप ए दिया हुआ है। इसके बाद अगर नीचे जाइए इसी सिलेबस में, तो आपको दिख रहा है सेमेस्टर 8 RC, रिसर्च इंटर्नशिप या फील्ड वर्क या डिएटिशन। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ देखिए, पढ़िए। ग्रुप बी लिखा हुआ है और एडवांस मेजर पेपर जो 20 उसका है पॉलिटिकल थ्योरी से। लेकिन देखिए सिलेबस लगभग लगभग है। कुछ टॉपिक्स को क्या किया गया, छाट दिया गया। जैसे देखिए प्लेटो है, अरिस्टोटल है, कौटिल्य है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, आर्नोल्ड टॉयनबी का है, मैकियावेली है। सब कुछ ना कुछ टॉपिक बस छाट के रखा हुआ है। तो लगभग दोनों सिलेबस सेम पे, बस कुछ पोर्शन हटा। लेकिन ये जो दिया हुआ है ये रिसर्च वाला पेपर के नीचे दिया हुआ है, रिसर्च आपको पढ़ना नहीं है। इसलिए मैं मान के चलूंगा कि ये वाला जो सिलेबस है, आप लोगों ने इंटरनल दिया होगा, तो इंटरनल जो क्वेश्चन पेपर आए होंगे उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं कि कौन सा सिलेबस आपको मिला होगा। तो जैसा कि मुझे कुछ स्टूडेंट से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा जो ग्रुप ए है उसी से सिलेबस से पूछा गया था, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप लोग ग्रुप ए का सिलेबस को देखिए मेजर पेपर 20 के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ से जाइएगा ना, तो यहाँ से पूरा एडवांस मेजर पेपर का सिलेबस अलग से दिया हुआ है। एडवांस मेजर पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री पेपर का नाम है। यूनिट 1 में कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री मीनिंग, यूनिट 2 में कॉजेशन जनरलाइजेशन हिस्टोरिज्म, हिस्टोरी एज अ साइंस क्यों पढ़ना है, इस प्रकार सारे के सारे। यूनिट 3 में आपको मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में इस प्रकार पढ़ना पड़ेगा। फिर इसी सिलेबस से नीचे जाइएगा तो एडवांस मेजर पेपर 2 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। फिर इसके नीचे जाइएगा तो एडवांस मेजर पेपर 3 है, जिसमें हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंडिया, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें तक 4 ही यूनिट दिया हुआ है और ये आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। यानी हिस्ट्री का उम्मीद करूंगा आपको सिलेबस जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी सिलेबस उठा लीजिए, जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ आपको। देखिए ये इंग्लिश का हो गया हमारे पास। सीधा जाइए, देखिए मेजर पेपर 20 खोजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए मेजर पेपर 20 का नाम क्या है, जैसे इन्होंने दिया हुआ है मेजर पेपर 20 लिटरेरी थ्योरी दिया हुआ है। एडवांस मेजर पेपर 1 का नाम है लिटरेचर एंड द सिनेमा। एडवांस मेजर पेपर 2 का नाम है ट्रेवल राइटिंग। और आपका जो एडवांस मेजर पेपर 3 है उसका नाम है पार्टीशन लिटरेचर के नाम से है। तो चलिए सिलेबस को हम लोग नीचे लेके चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने सिलेबस बनाया लेकिन थोड़ा नोटंकी करके। अब देखिए जैसे ये एडवांस मेजर पेपर 17 आ गया आपका, ये आ गया एडवांस मेजर पेपर आ गया, सिलेबस आ गया। मेजर पेपर 20 खोज लेते हैं सबसे पहले आपका। ये है मेजर पेपर 20, क्योंकि इससे पहले आपका मेजर पेपर 19 दिया हुआ है। ये कंटेंट पढ़ना है आपको। लिटरेरी थ्योरी, न्यू क्रिटिज्म एंड रशियन फॉर्मलिज्म। यहाँ पर रीडर है, रेस्पॉन्स है, मार्क्सिज्म है, पोस्ट कम्युनिज्म है, फेमिनिज्म है, ब्लैक एंड दलित एस्थेटिक्स है, ठीक है। थ्योरी है। टोटल 12 मॉड्यूल दिया हुआ है जिससे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जाइएगा ना तो यहाँ पर फिर से देखिए दिया हुआ है रिसर्च का जो सिलेबस है उसका दिया हुआ है। तो ये तो आपको पढ़ना नहीं है। आपको एडवांस मेजर पेपर 1 पढ़ना है, जिसमें यूनिट 1 में, ठीक है ना, कितना बड़ा है आपको इस बार।
यूनिट 2 में टेक्सचुअल रीडिंग खुद पढ़ा, क्रिटिकल रीडिंग्स खुद, मतलब सब अपने में के को गणित बोलिएगा तो ठीक है। फिर एडवांस मेजर पेपर 2 का देखिए सिलेबस, ये यूनिट 2 का सिलेबस, यूनिट 3 का सिलेबस, और ये एडवांस मेजर पेपर 3 का सिलेबस है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 दिया हुआ है। इस प्रकार से आपको जो भी सिलेबस डाउनलोड करना है, हिंदी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी सिलेबस आपको, मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप लोग वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे सारा सिलेबस दिया हुआ है, उसको अपने हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये हिंदी का, तो हिंदी का भी मैं चलता हूँ सीधे से लास्ट में, ठीक है। ये हो गया हमारे पास है, ये एट एट सेमेस्टर आ गया। मेजर पेपर 20 पहले खोज लेते हैं हम लोग। देखिए ये है आपका मेजर पेपर 20। ये आपका यूनिट 1 में स्त्री विमर्श, अवधारणा, स्वरूप एवं विकास, मृदुला गर्ग एवं मनु भंडारी के विशेष संदर्भ में पढ़ना है, यूनिट 2 में इस प्रकार पढ़ना है। फिर है आपका जो रिसर्च है, ये पढ़ना नहीं है आपको। एडवांस मेजर पेपर 1 है, ये सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। एडवांस मेजर पेपर 2 है, ये सिलेबस फॉलो करिएगा। एडवांस मेजर पेपर 3 है, ये सिलेबस, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़ना है। और दूसरा बात, अभी आप लोग फिर से एक बार रिसर्च, मतलब बेसिकली जो सिलेबस है आपका, जिसमें सिलेबस में आप लोग कंफ्यूज होते हैं माइनर पेपर को लेके, मैंने पहले भी बोल दिया। देखिए अगर आपसे बच्चों का सेमेस्टर जो 6 था उसमें माइनर पेपर डिसिप्लिन था, तो आप सेमेस्टर जो 7 का सिलेबस है ना, MN1D, उसको फॉलो करिएगा। जैसे इंग्लिश में पेपर का नाम है इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, उसको फॉलो करिएगा। और अगर आपका वोकेशनल था तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें दो ऑप्शन दिया हो, दो ऑप्शन में से कौन सा आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता। इसमें दोनों ऑप्शन में से आप अपना कॉलेज से पूछिए भैया, क्योंकि वोकेशनल का सिलेबस में दो ऑप्शन दिया हुआ इंग्लिश में, जो हमेशा कंफ्यूजिंग होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से कॉलेज में पता कर लीजिएगा। तो जिसका भी बेसिकली सेमेस्टर 6 में माइनर पेपर डिसिप्लिन था, तो सेमेस्टर 7 का MN1D का जो सिलेबस वो फॉलो करिएगा, और वोकेशनल का तो सेमेस्टर 8 MN2D के नाम से दिया हुआ, उसी को फॉलो करिए। तो इस प्रकार आपसे बच्चों का ये जो सिलेबस है वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट से, और अपने अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाकी मैंने आपसे बच्चों को अपने चैनल पे हिस्ट्री का वीडियो डाल दिया है, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा। बस इतना सब्जेक्ट मैं कोशिश करूंगा जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का। बाकी ये लास्ट सेशन है आपका, आपको हमने जितना हो सका हमने अपने हर संभव प्रयास आपकी मदद करने की कोशिश की है। अब आपसे बच्चों को लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। बेस्ट के साथ से बच्चों को हमारी तरफ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।